इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। और उसमें हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रैखिक समीकरणों के इस हल करने की ग्राफीय या ज्यामितीय विधि। तो इसमें हमने बताया था कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब यहाँ पे एक दूसरे प्रतिच्छेद करता है, यानी इसका मतलब इसके पास कितने हल है, तो बोलेंगे इसके पास एक हल है। इसके पास कितने हल है, इसके पास एक हल है, यानी ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं एक हल है, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यही हमें दिखे कि सर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संपाती रेखा, कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती रेखा, कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती रेखा। कॉन्सिडेंट, और यहाँ पे कितने हल होंगे, यहाँ पे हमारे पास अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे यहाँ पे हमारे पास, अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर है। और तीसरा हमने क्या सीखा था सर, तीसरा हमने क्या सीखा था, तीसरा सीखा था कि सर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे, कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करे, मतलब समांतर रेखा, मतलब समांतर रेखा हो, पैरेलल लाइंस हो, समांतर रेखा हो, पैरेलल लाइंस हो, है ना। तो यहाँ पे कितने हल होंगे, यहाँ पे कोई हल नहीं, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होगा सर, जब कोई एक दूसरे का कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। और हमने सीखा था सर जहां भी हमें हल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं संगत युग्म, और जहां हमें हल नहीं प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं असंगत युग्म, असंगत युग्म। जहां हल प्राप्त होगा उसे कहेंगे संगत युग्म, और जहां हमें हल नहीं प्राप्त होता उसे कहेंगे असंगत युग्म। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है नीचे दी गई समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हमें समीकरण का दिखा दिया गया है ग्राफ, हमें समीकरण का ग्राफ भी दिखा दिया गया है, और हमें पूछा गया है हमसे कि नीचे दी गई जो समीकरण है वो संगत युग्म है या असंगत युग्म। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप टाइम के अंदर आंसर करो, ठीक है। चलो या आप लाइन को थोड़ा देख लेना, ध्यान से लाइन को देख लेना कि वो पैरेलल है, या मतलब कि पैरेलल है, यानी मतलब कि वो देख लेना कि प्रतिच्छेदी तो नहीं है ना। क्योंकि हमें वो भी कंडीशन पता है सर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाला कंडीशन पता है। पैरेलल में क्या होता है, एक बराबर एक नहीं बराबर, है ना। चलो उसको आप एक बार चेक कर लेना, फिर आप आंसर करना है। ग्रेट ग्रेट, चलो बाकी आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे हो। और जैसा कि मैं सभी बच्चों को बता दिया कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आज और आने वाली जो भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए और मैं 5 मिनट 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, ताकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 3 ओनली 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी 3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्द करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5
4 3 2 1, है ना। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दिया गया पहला क्या दिया गया, y बराबर 3.5x प्लस 0.25, है ना। और दूसरा क्या है 14x माइनस 4y बराबर माइनस का 4.5, है ना। अब चलो थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं, इसको पहले x वाला की तरफ लाते हैं, तो देखो ये हो जाएगा सर 3 माइनस का 3.5x, और ये हो जाएगा प्लस का y, फिर हो गया माइनस का 0.25 बराबर 0, है ना। फिर इसको भी थोड़ा कर लेते हैं सर, ये हो गया 14x माइनस का 4y प्लस का 4.5 बराबर 0। मैं जान कैसे कर रहा हूँ, आपको जनरली आपको दिख रहा है कि आप पागल है, लेकिन मैं इसको a1 बटे a2 से भी देख लेते हैं क्या बराबर है, क्या देख लेते हैं, है ना। चलो तो इसका सर a1 हो गया आपके पास माइनस का 3.5, सर इसका b1 हो गया आपके पास प्लस का 1, इसका सर c1 हो गया आपके पास माइनस का 0.25, है ना। चलो इसका a2 हो गया सर 14, b2 हो गया सर माइनस का 4, c2 हो गया सर 4.5। इस प्रकार हम चेक करेंगे, बताइए a1 बट्टा a2, a1 कितना है, a1 है माइनस का 3.5, a2 कितना है, a2 है 14, a1 कितना है सर माइनस का 3.5 बट्टा a2 कितना है सर 14, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दिएगा सर, हमारे पास देखो माइनस का 35 बटा 140, ये है क्या, हाँ क्योंकि हमने दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया। अब सर हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा सर ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, अब 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी ये हो जाएगा सर 1/4, a1 बटा a2 क्या हो गया 1/4। अब हम b1 बटा b2 चेक कर लेते हैं, b1 बटा b2 चेक कर लेते हैं। चलो b1 बटा b2 चेक करो, तो b1 कितना है सर प्लस का 1, और b2 कितना है सर माइनस का 4, कितना है सर माइनस का 4। सर यहाँ पे भी देखो यहाँ माइनस था, है ना, यहाँ माइनस का 35 का, तो माइनस का, तो ये देखो b1 बटा b2 कितना है सर -1/4। अगेन c1 बटा c2 देख लेते हैं, c1 क्या है सर माइनस के 0.25, और c2 क्या है सर 4.5, यानी ये आ गया हमारे पास माइनस का 0.25, और यहाँ से सर 4.5 पे एक और जीरो कर दो, यानी दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ये जाएगा सर माइनस का 25/450, माइनस का 25/450, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 25, एक कम 25, और या 5 से हटा दो 50, हाँ 25, एक हो जाए 5 9 45 और 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बटे 40, यानी ये हो गया सर माइनस का 1/18। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, और ये बराबर नहीं है हमारा c1 बट्टा c2 के। इस प्रकार ये किस प्रकार की रेखाएं हो गई सर, ये हमारी समांतर रेखाएं हो गई, हमारी समांतर रेखाएं हो गई, है ना। किस प्रकार रेखाएं हो गई सर, समांतर रेखाएं हो गई, है ना। तो ऐसे भी हमने देखो चेक कर लिया, ऐसे भी हमने a1 बटे a2 से भी चेक लिया। चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। हाँ आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। ये क्या हुई हमारी सर समांतर रेखाएं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक ले रहे हैं। अब देखो यहां तक जब आ गया समझ में, अब आगे देखो, इसका मतलब सर अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो क्या समांतर रेखाएं के पास कोई हल होता है सर, कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, यानी सर कोई हल नहीं है। सर जिसके पास कोई हल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत इनकंसिस्टेंट, है ना। चलो तो यही हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें देखने से ही समांतर रख रहा था, लेकिन ध्यान दो कि अगर सर ये देखने से समांतर लग रहा था तो हो सकता है आगे जाके देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इसलिए मैंने चेक कर लिया, क्योंकि इसका समीकरण हमें दिया गया था और हमें पता है सर समीकरण देख के हम ये पता कर सकते हैं कि वो प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। तो वही मैंने कंसेप्ट लगाया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो बोलेंगे वो सर समांतर है। ये मैंने चेक करके दिखा भी दिया आपको कि देखो सर ये समांतर है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जब एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी यानी इसके पास कोई भी हल नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। क्लियर है ना, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं अब
बीज गणितीय विधि किसको सॉल्व करने के लिए, यही दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो जनरली बीज गणितीय विधि दो प्रकार के होती है। पहला जो विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो होता है वो विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का इंग्लिश बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड विलोपन विधि को बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? प्रतिस्थापन विधि हो गया मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन विधि, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब आते हैं हम आगे कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना। सबसे आसान है सर, नाम से ही क्लियर है कि प्रतिस्थापन मतलब कहीं एक जगह से उठा के कहीं दूसरे जगह रखना है, मतलब उसका स्थान चेंज करना है ना। इसका मतलब ये हुआ किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे पदों के रूप में लिखते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिखते हैं। सिंपल, किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक एक करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास 7x प्लस वाई बराबर 13 है, तो हम इसको किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में, अगर मैं बोलूं कि आप x को y के टर्म में लिखो, है ना, या y को आप x के टर्म में लिखो, x के पद के रूप में लिखो, तो कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम y को लिखते हैं x के टर्म में। तो देखो क्या करेंगे सर, y को y की जगह रहने देंगे। सर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में, यानी 13 माइनस 7 का 1। तो क्या बोल देंगे इससे, मतलब कि हमने y को किसके पद के रूप में लिख दिया, x के पद के रूप में। यानी y को हमने किसके पद के रूप में लिख दिया सर, x के पद के रूप में हमने लिख दिया। तो आपके मन में आएगा दूसरा प्रश्न कि क्या सर सिर्फ हम y को x के पद के रूप में लिखेंगे, क्या हम x को y के पद में नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। सर यहाँ पे हम 7x को x रखने, क्योंकि हमें x को y के पद में लिखना है ना। और सर ये जो y है प्लस का y, इसको दूसरी तरफ लाते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो ये दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस। चलो अब बताओ सर, ये है सर गुना में, तो सर ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो सर हो जाएगा भागा में। ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, यानी x का मान क्या होगा सर, 13 माइनस वाई बट्टा 7। एक्स का मान हो गया 13 माइनस वाई बट्टा 7। एक्स का मान हो गया 13 माइनस वाई बाई 7। ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम x को y के टर्म में लिख सकते हैं, y के पद के रूप में लिख सकते हैं, और y को हम x के पद के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हम किसको लिखेंगे? हम दोनों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, प्रश्न तो प्रश्न वेरी करेगा कि हम कब x को y के टर्म में लिखेंगे और कब हम y को x के टर्म में लिखेंगे या x के पद के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन में जैसे हमें आसान लगेगा वैसा हम लोग करेंगे। बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम दोनों चरों को एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। टिल हेयर अगर सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे हम किसको लिख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। और कोशिश किया करो, देखो सिंह राठौर ना सोचे जान के, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कोशिश करो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया करो, है ना। चलो क्लियर यहाँ तक, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो उसी की हेल्प लेकर हम लोग सीखने वाले हैं आज समीकरणों का हल करना प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करके, ठीक है। हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किसी भी समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से किसी भी समीकरण को हल करना हम सीखेंगे, है ना। चलो हमारे पास दो समीकरण दिए, हो गया मान लो हमारा पहला समीकरण, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। हाँ चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में से आइदर x का मान या y का मान हम निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। पहले समीकरण में से हम x का मान या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो बताइए आपके पास पहला समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 7। पहला समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो यहां से हमें क्या दिखा सर, 2x का 2x, या y के बराबर लिख लो सर, y के टर्म में लिख लो। तो सर y के देखो सर, ये प्लस में है तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में है, तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में। यानी सर समीकरण 1 से, ये हो गया समीकरण 1,
यानी सर समीकरण 1 से हमें क्या पता चला कि y का मान क्या है सर, y का मान है 7 माइनस 2x। समीकरण 1 से हमें क्या पता चला कि y का मान क्या है सर, 7 माइनस 2x। अब हमें क्या करना है सर, इस y के मान को हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। इस y के मान को हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। और समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहां से देखेंगे सर, ये हो गया देखो 4x माइनस 3, किसका मान रखना है सर, y का। तो क्या लिखेंगे सर, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना। चलो चेक करते हैं। तो y का मान क्या है सर, 7 माइनस 2x प्लस का हो गया 1 बराबर 0, है ना। हम देखो क्या किया, हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला और उस y के मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला। अच्छा चलो, मनित कुंदुना बच्चे जन के कोई डाउट है वो पूछिए, कुंदुना बच्चे जन क्या डाउट है वो पूछ लो। सर एक बार यहाँ से समझाना, y का मान समीकरण 1 में ठीक है रखने ठीक है, पर। फिर समझाते हैं, फिर समझाते हैं। पूछा करो बाबू, पूछा करो, नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको नहीं समझ में आया। मैं तो हमें समझूंगा कि आपको आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये समीकरण 2, ये समीकरण, हम क्या करते हैं सर, समीकरण 1 को पहले लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर हो गया 7। और हमने सीखा सर कि हम x को y के टर्म में भी लिख सकते हैं और y को x के टर्म में लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे y बराबर लिखते हैं, है ना। चौथी हो गया y बराबर 7 के साथ। सर ये प्लस में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, देखो सर 7 माइनस 2x, यानी अब हमारा y के मान क्या हो गया, अब हमारा y का मान क्या होगा, 7 माइनस 2x। अब इसको क्या करना है सर, समीकरण, इसको क्या करना है, यानी y के मान को क्या करना है, लिख देते चलो। y सर का मान को समीकरण 2 में रखना है। हम क्यों समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि सर अभी भी तो हमने समीकरण 1 से निकाला है ना y के मान, तो जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जिससे नहीं निकालेंगे उसमें रखेंगे। तो सब हम लोग समीकरण 1 से सर निकालेंगे फिर तो ये समीकरण, हाँ करते हैं करते करते, हाँ ये समीकरण 1 से y का निकालेंगे। मान, पूछिए पूछिए। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा सर, x के साथ मल्टीप्लाई में है। अभी करते हैं, आगे करते हैं, आगे मैं पहले ये समझो, पहले ये समीकरण 2 मतलब कि ये जो हमने, ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया ना, तो इसको हमने मान लिया पहला इक्वेशन, पहला समीकरण, इसको माना दूसरा इक्वेशन, तो इसको मैंने लिखा है समीकरण 2। तो सर ये जो ये नहीं है y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, हाँ 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 हाँ। ये 2 डिवाइड में जाएगा सर, क्योंकि x के साथ गुणा अच्छा में है। अच्छा, ठीक है, मैं आपका डाउट समझता हूँ, ध्यान दो। हमने यहाँ पे y का मान निकाला, अगर हम x का मान निकालते, अगर हम x का मान निकालते ऐसे, एक्स को y के टर्म में लिखते तब जाता है। देखो सिंपल सा मैं बोलता है सर 2x से 2x रहने देते हैं, और ये सब प्लस का y है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का y। तो बोलेंगे सर यहाँ से x का मान आएगा सर आपके पास 7 माइनस वाई बट्टा 2। आप ये बोलना चाहते थे, यही बोलना चाहते हो ना। यस सर, हाँ, यस तो सर। देखो इसमें देखो हम x का मान निकाल रहे हैं किसके रूप में, y के रूप में। यानी हम जब मान रखेंगे तो y का मान नहीं रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो इसके लिए हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे, साथ के साथ इसको भी दिखाते हैं, दोनों एक सही होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना। देखो हमने पहले भी क्या देखा सर, y का मान निकाला, इसलिए मैंने लिखा था देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पे, है ना। अब इसके लिए क्या लिखते हैं आप, इसके लिए क्या लिखते हैं सर, इसके लिए लिखते हैं आप कि सर x का मान, y का मान नहीं, x का मान समीकरण 2 में रखने पे। आए समझ बाबू, मनित कुंदू बच्चे जान किया, है ना। यस सर, दोनों से यस सेम सर, यस आंसर सर, आगे ना, क्लियर है यहाँ तक। चलो यस देखो सर। दोनों आपको सॉल्व करके दिखा भी दूंगा रखने पर, है ना। चलो अब आगे देखते हैं सर, हमारा समीकरण 2 क्या है, चेक कर लेते हैं सर। समीकरण 2 है सर 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इसी में तो रखना है हमें y के मान। देखो ये हो गया सर 4x माइनस 3, y का मान क्या है सर, y का मान देखो हमारे पास है 7 माइनस 2x प्लस का हो गया 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास देखो 4x का 4x, इसको सर गुना कर लेते हैं अंदर, तो ये आ गया सर देखो हमारे पास प्लस माइनस 7 3 का 21,
माइनस माइनस सर प्लस, 3 दूनी 6x+1 बराबर 0। और यहाँ से क्या दिख रहा है सर, 4x+6x कितना हो जाएगा सर 10x, और ये जगह माइनस का 20 बराबर 0। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ से हमें दिख रहा है 10x का मान दिख रहा है हमें 20 के बराबर, इसलिए x का मान हो जाएगा 20/10 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो जो भी हमारा x का मान आता है, जो भी हमारा x का मान आता है उसको हम कहाँ रख देंगे, जो y का मान हमने यहाँ पे रखा था। तो जो भी हमारा x का मान है उसको हम कहाँ रखेंगे, उस y के मान में रखेंगे। तो रख लेते हैं, क्या होगा सर, y का मान क्या दिया है सर 7-2x, यानी हम क्या करेंगे x का मान यहाँ 2 पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, 7-2 इंटू x का मान क्या पुट करेंगे सर 2, तो ये सर 7-4 जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 3 के, जो किसके बराबर हो जाएगा सर 3 के। आगे समझ में, सिंपल सा है ना। चलो देखो, कुलदीप कुमार नाम से बच्चे के बहुत बहुत बढ़िया। या चलो जल्दी जल्दी देखो, इसमें क्या थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें ताकि आपको दिख जाए, पूरा पेज दिख जाए के साथ। जल्दी जल्दी आप इस पेज, चलो हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट ऑप्शन आप डबल बाई कर, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट ऑप्शन आप डबल बाई कर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं जैसे कि, हाँ अब आते हैं जैसे कि मनीष कुंदू नाम से जो बच्चा जान के इन्होंने बोला कि सर इसको हम एक्स के टर्म में भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। चलो अब एक्स के टर्म में हम इसको निकालते हैं, क्या उससे भी सेम आंसर है, चेक कर लेते हैं। आपको हाँ मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी कि सर हम वाई के रूप में ही, क्योंकि हम एक्स के रूप में भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास देखो 4x-3y+1 बराबर 0। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ये हो गया 4 इंटू, है ना, 4 इंटू क्या करेंगे समीकरण, तो भाई समीकरण x का मान क्या है सर, x का मान है हमारे पास 7-y/2 माइनस का हो गया 3y+1 बराबर 0। सॉल्व कर लो सर इसको, तो ये दिखेगा सर 2 से, देखो 2 से 2 बार कट गया सर, 2 इंटू 7-y माइनस का 3y+1 बराबर 0। अब क्या दिख रहा है सर, पहला का गुना पहला के साथ, यानी ये हो गया सर 7×2=14 माइनस पहला गुना दूसरे के साथ, यानी 7×2=2y, सर माइनस का 3y+1 बराबर 0। तो यहाँ से गया सर 14 + 1 15, ये हो गया सर माइनस का 5y बराबर 0। तो यहाँ से आ गया सर 5y बराबर 15, यानी y का मान गया 15/5, जो कि किसके बराबर हो गया सर 3 के। सर देखो यहाँ से भी देखो y का मान क्या आ रहा है 3, और यहाँ से भी वही आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, y के मान को हम यहाँ पुट करेंगे, x का मान भी वही आ जाएगा, है ना, x का मान भी वही आ जाएगा। क्लियर है। चलो तो यानी आपको या y का मान पुट करो, आपको हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो आपको यहां से एकदम अच्छे से चार आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी, अभी आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी, हाँ अभी आ रही होगी। हाँ एक बार फिर से क्लियर कर लो, लक्ष्य आप एक बार फिर से क्लियर करो, अभी आ रही है ना आपको आवाज मेरी अच्छे से। देखो प्रवीण ने देखो कितना है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो इसको आप सॉल्व करोगे, बताइए। उदाहरण नंबर 2 आपको बनाना है कि इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। चलो आप टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए। आप एक्स और वाई का मान बताइए, एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। टाइम लीजिए। करना क्या आपको, मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। पहला समीकरण में से एक्स या वाई का मान लीजिए, दूसरे समीकरण में रख दीजिए। भावना शर्मा नाम से बच्चे जन, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी।
चलिए बताइए एक्स और वाई। हाँ टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बहुत बढ़िया। y के मान 2x13 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर देखो पहला समीकरण है ना, समीकरण क्या है, पहला x प्लस वाई बराबर 5। चलो पहला समीकरण है, चेक करते हैं सर। यहाँ से देखो x बराबर क्या मिल जाएगा सर, 5 प्लस में y, तो दूसरी तरफ आके सर -5। ये मिल गया हमें सर x का वैल्यू। हम क्या करते हैं सर, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है सर, समीकरण 2 है हमारे पास, साउंड का प्रॉब्लम, साउंड तो ठीक है बच्चे का डाउट सर, साउंड साउंड तो ठीक है। अगर आपको कोई इशू रहे तो क्लास फ्लिप करो, फिर से ज्वाइन करो। चलो तो क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 11। अब हमें क्या करना है सर, x का मान पुट करनी है यहाँ पे, चलो पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स का मान क्या हो गया, 5 माइनस वाई, प्लस हो गया y बराबर क्या हो गया 11। फिर देखते हैं सर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर 3 इंटू 5, 3 इंटू वाई, तो ये आ गया सर 3 इंटू 5। सर ये प्लस माइनस, माइनस 3 इंटू वाई, प्लस वाई बराबर क्या हो गया 11। यहां से सर हमारे पास क्या आ गया, यहां से सर हमारे पास क्या होगा, यहां से क्या सर हमारे पास 5×3 = 15 माइनस 3y प्लस का y बराबर गया 11। ये आ गया सर हमारे पास। चलो एक जैसे रखेंगे, बाकी को एक तरफ देखो। ये हो गया सर हमारे पास माइनस का 3y प्लस का y बराबर देखो 11। ये माइनस का प्लस का 15 है, तो इधर आके माइनस का 15, तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का 2y, और यहाँ से सर माइनस का 4, और इसे गुना में है तो दूसरी तरफ आ गया तो सर भागा हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, यानी y का मान क्या आ रहा है सर, y की मान आ रहा है 2। y का मान क्या आ रहा है, y की मान आ रहा है 2। यानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं सर x का मान, हम क्या करेंगे, y बराबर 2, x समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से ही लाए ना हमने, ये लाया 1 से ही, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से दिखा सर हमारे पास x प्लस वाई में क्या है सर 2 बराबर 5। यहां से आ गया सर x बराबर 5 माइनस 2, क्या आ गया, x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना। चलो बढ़ जाके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये समझ लो। अभी तक देखो आप सॉल्व करते आ रहे थे किस प्रकार के क्वेश्चन को, अभी तक आप सॉल्व करते आ रहे थे देखो ऐसे लीनियर टाइप का क्वेश्चन को, ऐसे लीनियर था देखो, है ना, रैखिक टाइप का। तो क्या ये हमारा रैखिक है सर, ये हमें रैखिक तो नहीं दिख रहा है, हमें नीचे बट्टा बट्टा दिख रहा है, तो क्या हम इसको रैखिक बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। देखो मैं तरीका बनाता हूँ फिर आप सॉल्व करना, है ना। मैं तरीका बताता हूँ, कभी भी इस प्रकार का सवाल है तो पहले आप इसका एलसीएम ले लेना, है ना। इसको पहले आप सोचना कि बट्टा हमें रिमूव करना है, हम इसका जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन रिमूव करते हैं हम कैसे भी, है ना। चलो यहाँ देखो 3 और 6 का एलसीएम 6। अब 3 2 जा 6, तो यहाँ गया सर 2x,
सर 2 का 2 इंटू 3 दिया हो गया 3 बाई बराबर हो गया सर 13/6 बराबर क्या गया 13/6। आप ध्यान से देखोगे, देखो इधर से 6 है, तब 6 कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने जनरली, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी तरफ फिर से क्या करो आप, एलसीएम ले लो, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम ले लो, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x, 3 2 जा 6, 2 5 2 जा 10, 10y बराबर हो गया -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिल जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा सर यहाँ पे आएगा सर 9x माइनस 10y, और ये आ जाएगा सर माइनस का 2 इंटू 6 बट्टा 1, और 1 है, 1 को इधर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1 ही आएगा, मतलब 1 से गुना करें वही चीज आएगा, तो क्या जाएगा सर हमारे पास, ये गया सर 9x माइनस का 10y बराबर -12। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने समीकरण हो गए, 2 समीकरण हो गया। देखो आप इसमें बट्टा वाला नहीं है, अब आप इसको आसानी से बना सकते हो, अब आप इसको आसानी से आप बना सकते हो, क्लियर है। पहला में से x या y निकालो, दूसरा में पुट करो, है ना। चलो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा बाबू, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्रवीण कुमार नाम से बच्चे जंगी तो बहुत जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं बाबू, बहुत नहीं है। चलो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा ना। जब भी बट्टा दिखे आप उसको क्या करो, पहले सिंपल बिना बट्टा वाला बना दो। क्या करके बनाना है सर, बट्टा का जोड़ लेके बनाना है ना, उसको हमको बट्टा का जोड़ लेके बनाना है। चलिए, प्रवीण कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बना रहे हो। देखो किस जिस प्रकार से प्रवीण कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ये बना रहे हैं, उस प्रकार से आप भी बनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत नहीं, बना जाए बना जाए। हाँ देखो, हमें एक्स में पहले समीकरण से एक्स या वाई निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे, पहले समीकरण से एक्स और वाई निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। बहुत नहीं, चलो देखते हैं आराम से, सिंपल से देखो, तो ये हो गया हमारे पास एक समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण से निकालते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। चलो, तो यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा सर हमारे पास, देखिए 2x बराबर 13, यहाँ से प्लस का है 3y, इधर लाके सर माइनस का 3y। चलो सर, ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में, 13 माइनस 3y बट्टा, यानी x का मान क्या आ गया सर, x का मान आ गया 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब इसे क्या करना है सर, इसे हमें करना है दूसरे समीकरण में पुट करना है, यानी क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। चलो समीकरण 2 ये है, रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है सर 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, यानी x की जगह रखते हैं सर 13 माइनस 3y बट्टा 2, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, है ना। चलो, और यहां से आ जाएगा सर हमारे पास सिंपल सा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सर 9 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 का हम एलसीएम ले लेंगे सिंपल सा, तो ये आ जाएगा सर 9 इंटू 13 माइनस 3y बट्टा में हो गया 2, है ना। सर 2 सही है ना। हाँ 2 सही है, चलो, हाँ ठीक है, चलो। अब क्या करेंगे सर, सिंपल से बता दो, यहाँ हो गया सर माइनस का 10y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 बराबर हो गया सर माइनस का 12, सॉल्व कर लेते हैं।
देखो क्या होगा, 2 और 1 कैल्शियम सर 2, इसके नीचे उसने क्या है 1 है ना। अब ये सर 9 इंटू 13 - 3y, और ये 1 से करेंगे तो माइनस का 20y बराबर हो गया माइनस का 12। अब देखो क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली सर 9 इंटू 13 - 3y माइनस का 20y बराबर हो जाएगा माइनस 12 इंटू 2, है ना। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 के एक बार 13 से, फिर 9 के एक बार 3 से, तो सर 13 9 से करते हैं 9 3 27, 2 9 1 9 2 11 117 माइनस 9 3 27y माइनस का 20y बराबर हो गया माइनस का 24, है ना। अब आगे देखते हैं ध्यान से, तो हमें आगे देखेंगे ध्यान से, हमें दिखेगा, बताइए यहाँ पे दिखा सर हमारे पास माइनस का 117, है ना। तब क्या करते हैं सर, कांस्टेंट वाला दूसरी तरफ कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सर माइनस का 27y माइनस का 20y बराबर माइनस 24, और यहाँ प्लस में है तो इधर के माइनस का 117, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 7 और ये हो गया 4 माइनस का 47y बराबर, इसको चलो जोड़ दो, 7 4 11 और 3 1 4, यहाँ पे आ गया 1, 7 4 11 3 1 4 और ये हो गया 1, दिया गया माइनस का 141, माइनस का 141, क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हो गया सिंपल सा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस का 141 डिवाइडेड बाई 47, यहाँ से हो गया सर माइनस माइनस प्लस, और 47 से देख लेते हैं कितना बार जाएगा सर, 3 टाइम्स में, देखो 47 इंटू 3, तो 7 3 के 21, 2 4 3 12 और 2 14, कितना आया 3 टाइम्स, यानी y की माना गया क्या, y की माना गया 3, y की माना गया 3, y की मान कितना गया, y की माना गया 3, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो जब y का मान 3 आ गया तब क्या करेंगे, इसको हम एक समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। चलो तो क्या करते हैं अब हम, अगर हमें y का मान मिल गया तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं इसको, y का मान 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, चलो चेक कर लो सर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारे पास 2x प्लस 3y, या ये देख लो आपको सिंपल सा, x बराबर 13 - 3y बाई 2 है, तो y का मान पुट कर दो यहाँ सर x बराबर हो जाएगा 13 - 3 इंटू 3 बट्टा 2, तो यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 13 - 9 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास सिंपल सा, बताइए x का मान आ जाएगा 4/2 यानी 2, यानी x1 क्या गया, यानी व्हाट इज द वैल्यू, हमारे पास आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3, तो क्या हो गया हमारे पास, x बराबर 2 और y बराबर 3, उल्टा लिखा गया, कुलदीप कुमार, अच्छा आपने उल्टा लिख दिया, ये बोल आंसर उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। चलिए चलिए क्लियर यहाँ तक, चलो अब देखो, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगे सारे क्वेश्चन में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि अगर हम एक बार प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सीख लेते हैं, जस्ट इसके बाद एलिमिनेशन मेथड आया, क्योंकि हमें बार बार ये चीजें यूज करना है, हम एक बार यहाँ पे सीखे, आगे भी बार बार हम यही चीजें डिस्कस करने वाले मतलब सीखने वाले हैं, तो क्यों ना हम अच्छे से ये एक ही बार सीख लें यहीं पे, है ना। चलो तो
और एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं यहीं पे, आपको उसको करके लाना है होमवर्क में। चलो एच डब्ल्यू नोट डन कीजिए, आप लोग एच डब्ल्यू नोट डन कीजिए। एच डब्ल्यू नोट डन कीजिए, पहला क्वेश्चन नोट डन कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x प्लस वाई बराबर 3, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक्स प्लस 5y बराबर 4 और 5x प्लस 3y बराबर 6, एंड तीसरा क्वेश्चन है 7x प्लस 6y बराबर 3 एंड 8x प्लस 4y बराबर 4। चलिए आप नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी जल्दी, और 4 डबल आउट कीजिए। वैसे भी देंगे, वैसे भी देंगे, पहले बस इसको प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो होमवर्क शेयर करूंगा उसको जरूर जरूर बनाया कीजिए, सारे के सारे बच्चे बनाया कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो। या चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।